हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? करेंट एनर्जी क्या है? ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर? देखिए, आपके पर्सन की सोल क्रेविंग इस वक्त में आप हैं बहुत ज़्यादा। इस पर्सन सोल क्रेव कर रही है आपके लिए लगातार। इनको लगातार आपकी विजन्स आ रहे हैं, लगातार ये आंख बंद कर रहे हैं तो आप थर्ड आई पर इनको फील हो रहे हो। आपका चेहरा दिखाई दे रहा है थर्ड आई पर। इस पर्सन को आपसे रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपसे रिलेटेड इस पर्सन को बाहर देख रहे हैं तो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ था पास्ट में। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट एनर्जी है जहाँ पर नज़र आता है कि पर्सन एस्ट्रोलॉजिस्ट जो भी होते हैं उनके साथ कंसल्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था इनके साथ। लाइक इनको इतना ज़्यादा भ्रम या इल्यूजन क्यों हो गया था, ये आपसे क्यों इतना दूर चले गए थे, किसने क्या कर दिया था। लाइक एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट का कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना। देखो, आपका पर्सन भले ही एस्ट्रोलॉजी को मानता हो या ना मानता हो, मैं आपको एक बार बताती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता। देखो, आपके मानने ना मानने से चीज़ें कुछ नहीं होती। ठीक है, चीज़ें जो होती हैं वो जो जो कहते हैं ना कि जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो है। आप मानो या चाहे ना मानो, ठीक है। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी होती है। आपके ग्रह नक्षत्र, आपकी चीज़ें, आपका प्रारब्ध, आपके प्रारब्ध से आए हुए प्लैनेट्स किस तरीके से आपको काम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें 100% ट्रुथ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपको क्या कैसे मिलेगा, ये इस पर भी निर्भर करता है कि इस लाइफ में आपने क्या कर्मा क्रिएट किए हैं, आप ईश्वर के कितने नज़दीक हैं। तो 100% कोई आपकी प्रिडिक्शन कर रहा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये सारी चीज़ें होती नहीं है ऐसा आप नहीं बोल सकते, चीज़ें तो होती हैं। ठीक है, अब प्रिडिक्शन में ये हो सकता है कि आपने एस्ट्रोलॉजी से चीज़ें देखने की कोशिश की तो प्रिडिक्शन में आपको वो बोलेंगे, वो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे सारी चीज़ें बताते हैं। तो वो उसमें वो होता है जो प्रारब्ध से आ रहा है, राइट। अब इस लाइफ टाइम का भी तो आपका कर्म ऐड होता है, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें आपकी घट बढ़ जाती हैं। या फिर आपका खुद का मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम कहते हैं ये यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर गए तो चीज़ें चेंज होती हैं, है ना। तो यहाँ पर मेरे को वो चीज़ नज़र आ रही है कि आपका पर्सन एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहा है, पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मेरी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ था। मतलब ये सारी चीज़ें वो कंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट।
कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स जैसे अब इस पर्सन के फ़ेवर में आए हैं। जैसे यूनिवर्स फ़ेवर में आने का मतलब जैसे कोई सपोर्ट कर रहा है इस पर्सन को जानने के लिए। जैसे यूनिवर्स आपको जगाने के लिए आपको बहुत सपोर्ट करता है, आपको वीडियोज़ तक लेकर जाएगा, आपको नॉलेज देने की कोशिश करेगा, आपको तमाम जगहों पर लेकर जाएगा जहाँ से आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल सके। उसी तरीके से आपके पार्टनर को भी सपोर्ट कर रहा है सच जानने के लिए या सच्चाई तक पहुँचाने के लिए, राइट? उसके बाद इस पर्सन के अंदर ये भी है कि जितना ज़्यादा आपका सेल्फ लव स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, उतना ये पर्सन अपने ऊपर से मास्क हटाते जा रहे हैं। जब तक आप अपनी लाइफ में ट्रू नहीं होते हो ना अपने साथ, आपका पार्टनर भी आपकी लाइफ में आपके साथ ट्रू नहीं होता। ये बिल्कुल जेन्युइन बात मैं आपको बता रही हूँ। अब आप कहोगे मैं उसके साथ तो ट्रू थी ना दी, लेकिन आपका उसके साथ ट्रू होना पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति खुद के साथ सच्चा नहीं है, वो दुनिया के साथ सच्चा हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो जब तक आप खुद के साथ सच्चे नहीं होते हो ना, आपका पर्सन आपके साथ कभी सच्चा नहीं होता है। ये आपकी एनर्जी मिरर करता है। वो कहता है कि आप अपने साथ ना तो लॉयल हैं, ना ही आप अपने अपने ऊपर कोई भी अपने लिए आप कुछ करते हैं, ना ही आप सेल्फ लव में, ना ही आप खुद से प्यार करते हैं और ना ही आपको खुद पर कोई भरोसा है, ठीक है? यही सारी चीज़ें वो आपको मिरर करता है। ना तो आपको भरोसा देता है, ना फिर वो आपको ठीक से प्यार देता है, ना ही कहीं न कहीं वो आपको जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो देता है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है मार्क्स विद सेल्फ लव, यानी कि आपके जो पर्सन है उनके ऊपर से भी धीरे-धीरे मास्क हट रहा है, जैसे-जैसे आपका सेल्फ लव बढ़ रहा है। जितना आप सेल्फ लव अपना स्ट्रॉन्ग करते जाएँगे, इस पर्सन की रियलिटी निकल-निकल के आपके सामने आती जाएगी। बिकॉज़ आपके जो पार्टनर हैं वो ज़्यादातर समय घुमा-फिरा कर बात करना पसंद करते हैं, क्लियर और साफ बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है? और आप जैसे-जैसे सेल्फ लव करते जा रहे हो, इस पर्सन की एनर्जी हो रही है कि सीधी-सीधी बात करें, ठीक है? डिवाइन मैरिज की एनर्जी, आप लोगों की मैरिज होनी है यहाँ पे, ठीक है? पास्ट में एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की वजह से कुछ ऐसा हुआ था कि आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे या नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे, या अगर आप मैरिड है तो आप लोग अलग-अलग हुए थे। बट यहाँ पर डिवाइन मैरिज का कार्ड दिखाता है कि आपकी मैरिज होनी है यहाँ पर। आपकी 100% मैरिज होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड है और फिर हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि डेस्टाइन्ड है, आप उस सुख को लेकर आए हो। तो जो आपके हिस्से की चॉकलेट है वो कोई और नहीं खा सकता, ठीक है? अगर वो खाने की कोशिश करेगा तो या बीमार हो जाएगा या फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी या फिर उसे कुछ बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँगे और फिर उसको आप उससे भी बड़ी चॉकलेट खरीद के आपके लिए वहाँ पर रखनी पड़ेगी। मतलब समझे आप इस बात का? जैसे कोई इंसान है जिसके हिस्से के 10,000 रुपए थे, ठीक है? और आपने उसके 10,000 रुपए वो उसके हिस्से के थे, उसका नाम लिखा हुआ था उन पैसों पे कि उसी के हिस्से के हैं, उसके भाग्य के हैं। आपने सोचा मैं छीन लूँ, ठीक है? आपने उसको उठा लिए, आपने उसको अपनी जेब में डाल लिए। अब आपने वो 10,000 रुपए चुरा तो लिए, लेकिन वो 10,000 रुपए ना तो आपको फ़ायदा करेंगे, ना ही आपको उनसे कोई लाभ होने वाला है। हो सकता है आपको कोई बीमारी हो जाए, 10,000 उस बीमारी में लग जाए या फिर आपके साथ कोई हादसा हो जाए, उसमें वो पैसा लग जाए। यानी उस पैसे से आपको तो बिल्कुल वो भी नहीं होगा, एक तरीके से आपको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। उसके बाद आपको उस जगह पर हो सकता है परमात्मा कहें कि अब यहाँ पर 10,000 रखे थे, अब यहाँ पर 50,000 रख दे तू, ठीक है? तो आपको वहाँ पर बदले में 50,000 और रखने पड़ जाएँ उस व्यक्ति के भाग्य के लिए। तो इसी तरीके से जब मेरे व्यूअर्स होते हैं ना, वो मेरे से कहते हैं मैम मेरे भाग्य की चीज़ छीन ली लोगों ने, हक का खा लिया ब्लैक मैजिक करके। मैं उनसे ये कहती हूँ ब्लैक मैजिक कुछ नहीं, परमात्मा की मर्ज़ी क्या है, कुछ नहीं चलता। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया भी है तो पहले समझ लो आपको 10 रुपए मिलने वाले था, 50 का नोट मिलेगा आपको सीधे-सीधे उस जगह पर रखा हुआ। और जिसने भी आपके साथ ये हरकत करने की कोशिश की हो ना, उसको ऐसी ही चीज़ नसीब होगी जैसे मैंने अभी आपको ये पैसों के एग्ज़ाम्पल में समझाया। बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बात बता रही हूँ, कर्मा इसी तरीके से काम करता है, ठीक है? अपने हक का ले लो जितना है, ऐसा नहीं कि आप बस किसी के भी हक का मारे जा रहे हो, अपने हक का लो खाली। तो आपके पर्सन की डिवाइन मैरिज आपके साथ लिखी हुई है, तो अब पहले भी होनी थी, अभी भी होनी है, होकर तो वो रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने पहले रोकने की कोशिश की है, किसी भी तरीके से आपकी मैरिड लाइफ खराब करने की कोशिश किया, कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश की, तो अब उससे 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें होंगी। और जिसने भी ये काम किया है ना, उसको भिगो-भिगो के थप्पड़ पड़ेंगे कान के नीचे परमात्मा के, ठीक है ना? ये भी एनर्जी है, क्योंकि ये निकल कर आ रहा है। देखो मैं चैनलिंग ऐसे ही करती हूँ, जो मुझे आती है, मतलब जो जिस तरीके की एनर्जी मिलती है, डिवाइन मैरिज कार्ड ना इसी तरीके की एनर्जी दे रहा है कि तुम बिगाड़ लो, तुम हमारा कितना बिगाड़ सकते हो। परमात्मा जिस दिन हिसाब करेंगे ना, सब बता देंगे वो, और फिर वो ऐसा भी हिसाब नहीं करेंगे, पहले वो जो देने वाले तो उससे 10 गुना अच्छी चीज़ देंगे तुमको, और जो तुमसे छीना गया है ना,
और जिसने छीना है उसकी तो समझ लो वाट लगेगी ढंग से। तो वो एनर्जी यहाँ पर डिवाइन मैरिज दिखा रहा है। कार्ड बिल्कुल उसी तरीके की भाषा बोल रहा है। 1221 एंजल नंबर। अगेन यहाँ पर मिरर सोल की एनर्जी, आप डेस्टाइन्ड हो इस पर्सन के लिए, आपकी मैरिज लिखी हुई है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है ना। एग्जैक्टली डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। एंड आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करके अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। ऑल्सो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखाती है कि आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आपने काम किया है। देखो परमात्मा ने आपको मौका दिया, आपको आपसे लोगों ने आपकी हक की चीज़ें छीनी, आपको परमात्मा ने मौका दिया कि आप अपने आप को सुधार लें उतने समय तक। तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स ने मेरी बात सुनी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन ऐसे हैं जो 2 साल से कनेक्टेड हैं इस चैनल से, लाइक कनेक्ट कर रहे हैं इस चैनल से। 2 साल हो गए जिन्हें। वो अभी तक बहुत बदल गए होंगे और बहुत आगे भी निकल आए होंगे अपनी जर्नी के अंदर, ठीक है। और क्योंकि वो अपनी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए तो उनको रिजल्ट्स मिलने के भी टाइम हो गए होंगे। बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जिन्होंने काम नहीं किया उनके लिए बहुत मुश्किल है। जिन्होंने काम किया है उनको उनका रिजल्ट कोई रोकेगा नहीं। यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी देखो। अगेन परमात्मा ने आपको जैसी जर्नी में चलाया आप चले, आपके पर्सन को जैसी जर्नी में चलाया आप दोनों चले, दोनों ने पेशेंस रखा। आपको आपकी पेशेंस का रिजल्ट डिवाइन मैरिज के रूप में देखने को मिलेगा। ओ माय गॉड, जब मैंने बोला था 11-11 हो रहा था, मैं जब ये बोला कि डिवाइन मैरिज के रूप में देखने को मिलेगा तो 11-11 हो रहा था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, है ना। तो ये होना है आपका, ठीक है ना, ये होना था। यहाँ पर है कार्ड है आई लव यू। और आपके पर्सन इस वक्त आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। या आपको कन्फेस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं इस वक्त में। कन्फेशन है ये पर्सन की तरफ से आपके लिए। एंड फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी दिखा रही है कि कार्मिक से आपका पर्सन बहुत ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेट हो चुका है। कार्मिक ने इस पर्सन को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि इस पर्सन को तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है दुनिया के अंदर। मतलब इतना तो मैंने कभी नहीं सोचा था कोई इतना टॉक्सिक भी व्यक्ति हो सकता है। आपके पार्टनर को कभी पास्ट में अगर आप टॉक्सिक लगे हो तो पर्सन की आंखें खुल गई आपके कि भाई आप टॉक्सिक नहीं थे, आप तो जाने आप तो एंजल थे। असली टॉक्सिसिटी तो इसे कहते हैं जो कार्मिक ने दिखाई है आपके पार्टनर को, ठीक है। इसे कहते हैं टॉक्सिक इंसान। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी टैरो आपके लिए और क्या बताते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर अगेन 2 कार्ड मैरिज के आए हैं डियर। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हायरोफेंट, दोनों ही कार्ड्स मैरिज को शो कर रहे हैं। आपकी मैरिज डेस्टाइन्ड है इस व्यक्ति के साथ। सबसे पहले तो अपनी मैरिज डेस्टाइन्ड मैरिज को क्लेम कर लो आप, ठीक है। एंड जितने लोग भी यहाँ पर अलग अलग इंसान के साथ मैरिड हैं और वो अपने आप को किसी डिवाइन जर्नी में मानते हैं डियर, बिना इनर वर्क के आपको आंसर नहीं मिलेगा। इनर वर्क आपको करना पड़ेगा। अब इनर वर्क करिए, यूनिवर्स आपके लिए पाथ ओपन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी को भी चीट करने के बारे में सोचें। आप अपने इनर वर्क करें, आराम से आप बात करें, चीज़ों को हील करें, ठीक है। आप पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपकी मैरिज इस पर्सन के साथ डेस्टाइन्ड है, ठीक है। मैरिज आपकी इस पर्सन के साथ होगी ही होगी, ओके। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से चीज़ें कनेक्ट हो रखी थी जो, वो ख़त्म होंगी। यहाँ पर टोटली हीलिंग का मैसेज है। यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी को बीच में डाला था आप दोनों की हीलिंग के लिए। हार्ट सेंटर आपका हील हो सके, इस वजह से आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो भी नेगेटिविटी है वो चीज़ हील हो सके, हार्ट सेंटर हील हो सके, इस वजह से यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी बीच में आई थी। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर हील हो रही हैं। सो ये मैरिज का बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है आपकी डिवाइन मैरिज, बहुत 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 ज़्यादा नज़दीक है। आपके पर्सन बिल्कुल रिटर्न हो ही रहे हैं जैसे नज़र आता है, ठीक है। लगातार इसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। काफ़ी अच्छा मुझे निकल कर आ रहा है। इस पे आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, ओके। आपके पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा।
इस वक्त में कार्मिक ने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया आपके पार्टनर को और बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ये उस तरफ। ओके, डेफिनेटली वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।